सुझाव, हमारी की गई शिकायतें उन पे किसी भी प्रकार से कोई गंभीरता नहीं ले रही है। आज हम जो चिकित्सा शिक्षा के विषय में आपको बताना चाहते हैं, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में नर्सिंग का एक महा घोटाला हुआ, जिसके कारण पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में हमने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में शिक्षा का हब हुआ करता था, जहां अन्य राज्यों के बच्चे शिक्षा अर्जित करने आते थे। जब वो यहाँ पे शिक्षा अर्जित करने आते थे तो यहीं पे पढ़ते थे और फिर यहीं पे रोजगार उनको प्राप्त हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी हमें एक अच्छा मेडिकल स्टाफ यहाँ पे प्राप्त होता था। परंतु आज यहाँ पे ये स्थिति है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में बच्चे अध्ययन करें, चूंकि वहाँ पे फीस कम होती है। अभी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन किए गए हैं। मान्यताओं के लिए जो नियम होने चाहिए वो सरकार ने बनाए, और जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसका गंभीरता से पालन करने की पहली जिम्मेदारी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की होनी चाहिए, हम ऐसा समझते हैं। जिस तरीके से आज शासकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आवेदन किया गया है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसकी जांच हमारे एनएसयूआई के साथी रवि परमार और अक्षय तोमर जी ने की थी। वो त्रुटियां आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। चूंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक शासकीय कॉलेज में जब एक नर्सिंग का छात्र पढ़ता है तो वहां अधिकतम 30 से 35 हजार रुपये फीस होती है, परंतु अगर उस शासकीय महाविद्यालय की मान्यता चली जाए तो मजबूरन इन छात्रों को प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करना पड़ेगा, जहां की फीस लगभग 70,000 रुपये से 1 लाख होती है, दुगनी, लगभग दुगनी। तो निश्चित ही ये गरीब बच्चा, उसके पास कोई मैं समझता हूँ रास्ता नहीं बचता, या तो वो शिक्षा को छोड़ देता है या नर्सिंग की जगह और कोई छोटे मोटे कोर्स करता है। जिस प्रकार से शिक्षा माफिया शासकीय महाविद्यालयों को, शासकीय विश्वविद्यालयों को खत्म करने का यहाँ पे कार्य कर रहा है और पूरी तरीके से भाजपा सरकार उसमें उनका सहयोग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाता है। मुख्यमंत्री महोदय अभी कुछ दिनों पूर्व एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे। वहां पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगले 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वो खोलने की बात कर रहे थे। तो ये कथनी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। मध्य प्रदेश का नागरिक हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि अब हमारे प्रदेश में 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे, सीटें बढ़ेंगी, नया मेडिकल स्टाफ आएगा। परंतु करने क्या है? आज ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का एक मेडिकल कॉलेज, गजराज मेडिकल कॉलेज, उसकी मान्यता चली जाती है। ये किसकी गलती है? ये भाजपा सरकार की गलती है। आज आने वाले समय में जो छात्र ये सपना देख रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई करेंगे, शिक्षा अर्जित करेंगे, सस्ती शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, तो उनको कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का कार्य यहाँ पे भाजपा सरकार कर रही है। हमारे साथी रवि परमार ने इस पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से इसमें अध्ययन किया है, और इसमें जो त्रुटियां हैं वो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। चूंकि वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं, परंतु सरकार उस शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है, जो ये स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि सरकार शिक्षा माफियाओं के हित में कार्य करना चाहती है, ना कि छात्रों के। तो मैं अनुरोध